इसके लिए इतिहास गवाह है। हम मेवाती मुसलमानों ने मुगलों का भी जुल्म सहा था, अंग्रेजों का भी जुल्म सहा था, लेकिन हमने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की, अपने हिंदू भाइयों से गद्दारी नहीं की, अपने हमवतनी भाइयों से गद्दारी नहीं की। लेकिन तेरे जैसे गद्दार को तो फांसी होनी चाहिए। कोई पूजा करे या इबादत करे, कोई पूजा करे या इबादत करे, दिल लगाने की सबकी सदा एक है। छोड़ दो लड़ना आपस में, भाई हो तुम, हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद बीसर और आप देख रहे हैं मेवाता। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं तो वाकई दिल दहलाने वाला है, चौंकाने वाला और देश को बर्बाद करने वाला एक मुद्दा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ये ना समझे कि आपके खिलाफ बना रहा हूं। मैं बिल्कुल भी किसी हिंदू के खिलाफ, किसी दलित के खिलाफ, किसी सिख के खिलाफ, किसी ईसाई या मुस्लिम के खिलाफ इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं इस वीडियो को उन संघियों के खिलाफ बना रहा हूं जो संघ इस देश के लिए खतरा साबित होने वाले हैं। और एक ना एक दिन इस देश के लिए वो लोग हानिकारक होंगे जो इस देश के दुश्मन बनते जा रहे हैं। दिन पर दिन वो लोग लगातार इस देश की अखंडता और एकता को लगातार तार करते जा रहे हैं। और उन लोगों के बीचों बीच एक ऐसा दलाल पत्रकार है, एक ऐसा झोला छाप पत्रकार है जिसका नाम है सुरेश चौहान, जो कि सुदर्शन न्यूज टीवी चलाते हैं। और उस दलाल पत्रकार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस दलाल पत्रकार ने हिंदुस्तान की सभ्यता को तार कर दिया है। दोस्तों, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो मैं तमाम अपने यूजर्स से कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम बहन भाइयों से, यानी मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके सभी समाजों के लोगों को मिला करके देश की 125 करोड़ जनता बनती है। लेकिन आज मैं एक ऐसे दुश्मन की बात आपके लिए बता रहा हूं, और दुश्मन हमारा नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन वो हिंदुओं का है, हिंदुस्तान का है और हम सब का है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त। लेकिन दोस्तों, मैं हिंदुओं का दुश्मन उसे इसलिए बता रहा हूं, मुसलमानों के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई वो एपिसोड लेकर आता है जिससे हमारे हिंदू भाइयों का खून खोलता है और हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना जा रहा हूं। मेरे आइडिया से और मेरा जो अनुभव है, मेरा जो दिल कह रहा है वो सिर्फ यह है कि सुरेश चौहान जी जो है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस तरीके से उसकी अखंडता और एकता को लगातार तार कर रहे हैं, देश की सभ्यता को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का एजेंट मुझे नजर आता है। और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो अपने ही मुल्क के छात्रों को जिहादी कह के बोलता है, जो अपने ही देश की एक इतनी बड़ी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक जिहादी यूनिवर्सिटी तक बोल देता है। यानी मुस्लिम छात्र छात्राओं ने आईएएस और आईपीएस का टेस्ट क्लियर किया, यानी मुस्लिम छात्र छात्राओं ने जामिया इस्लामिया मिलिया के कुछ स्टूडेंट्स ने आईएएस और आईपीएस का टेस्ट बेहतर नंबरों से क्लियर किया, तो इसकी बुक्की में के धुआं निकलने लग गया। दोस्तों, अब से पहले तो ये छोटे मोटे ग्रामीण इलाकों के मुद्दे उठा करके हमारे हिंदू भाइयों को भरगड़ाता था, लेकिन अब इसकी हैसियत और इसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि सरकार ने इसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। जो कि Z+ सिक्योरिटी किसको दी जाती है आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे झोला छाप पत्रकार के लिए, जिसके मुंह से हमेशा भूसा निकलता है। कहां से इन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है मुझे नहीं पता, कौन सी कॉलेज है इनकी, कहां से इनको शिक्षा मिलती है कि ये जो है पत्रकारिता की जो सभ्यता है उसको तार कर देते हैं। और एक विशेष समुदाय के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहता है जो कि सरासर पत्रकारिता के ऊपर एक काला धब्बा है। मैं तमाम देश के पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे झोला छाप पत्रकार के ऊपर मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, लेकिन सभ्यता के साथ काम करता हूं। जहां हिंदू का मसला आता वहां भी बोलता हूं, जहां मुस्लिम का आता वहां भी बोलता हूं। जो जायज बात मेरे सामने होती है मैं जायज बात करता हूं, नाजायज कभी भी नहीं करता हूं। लेकिन इस झोला छाप पत्रकार के लिए क्या करें? हम तो इससे परेशान हो गए, देश की जनता इससे परेशान हो गई, लेकिन सरकार इसको Z+ सिक्योरिटी देती है और ये हमेशा
मुसलमानों के खिलाफ आग फेंकता है और इसके पास और कुछ नहीं आता। जब भी अपनी स्टेज पर आता है तो इसके मुंह से जो है भूसा निकलता है और इसकी पुक्की में से धुआं निकलता है। मुसलमान के नाम पर यह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बरगलाता है। आप मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको एक जिंदा मिसाल आज बताना चाहता हूं कि जब सदर सद्दाम हुसैन पर अमेरिका ने अटैक किया था तो सद्दाम हुसैन का अमेरिका से हारना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन सद्दाम हुसैन की हार का जो सबसे बड़ा सबब बना था, सबसे बड़ा कारण बना था, वो ये था कि अमेरिका ने वहां पर शिया, सुन्नी और कुर्द तीन कौम रहती हैं। तो अमेरिका ने सबसे पहले ये चाल चली थी कि इराक के अंदर ही शिया, सुन्नी और कुर्द में झगड़ा कराया था और झगड़ा करा करके उस देश को कमजोर करके सदर सद्दाम हुसैन पर तब अमेरिका ने अटैक किया था और अंजाम यहां तक पहुंचा कि एक ऐसे दुनिया के सुपर पावर बादशाह के लिए फांसी की सजा सुनाई गई और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि सद्दाम हुसैन जो था, भारत से उनके रिश्ते कितने बेहतरीन थे। अब जो सुरेश चौहान जी जो झोला छाप पत्रकार है, एक बेहुदा हरकत करता है, हमेशा इसके मुंह से भूसा निकलता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान का एजेंट लगता है। इसकी जांच होनी चाहिए, इससे Z+ सिक्योरिटी छीननी चाहिए। आपने देखा और सुना होगा, इस देश का सबसे बड़ा पत्रकार रवीश कुमार जी है, जो आज तक अपने साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है और खुलेआम एक आम आदमी की तरह जनता के बीच में चलता है, क्योंकि वो ईमानदार है। उसके बारे में हिंदू को भी पता है, मुसलमान को भी पता है, सबको पता है कि एक ईमानदार है और सच्चाई दिखाता है। सच्चाई 100 साल चलती है। सुरेश चौहान जी, मैं आज तेरे लिए डंकी की चोट पर चैलेंज दे रहा हूं, तू मेरे सामने 10 मिनट नहीं टिक सकता। बहुत तो यूं करके आसान है, ऐसे ऐसे घुमा करके ये मुक्का जो जनता के लिए दिखाता है, ये तेरी अदा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तू कोई विलन है या पत्रकार है? ये कौन सी सभ्यता है? सबसे पहले जब अपने स्टेज पर आता है तो यूं करके दिखाता है। किसको दिखाता है? जनता को मुक्का दिखाता है। तेरी सभ्यता यहीं झलकती है कि तू कितना बेहतरीन पत्रकार है। और मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, किसी न किसी दिन देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तू रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। ये हमारा मुल्क है, जितना तेरा मुल्क है इतना हमारा मुल्क है। तूने इस देश को आजाद कराया था तो हमने भी इस देश का आजाद कराया था। तूने मुगलों का जुल्म सहा था तो हमने भी मुगलों का जुल्म सहा था। हम इसके लिए इतिहास गवाह है। हम मेवाती मुसलमानों ने मुगलों का भी जुल्म सहा था, अंग्रेजों का भी जुल्म सहा था, लेकिन हमने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की, अपने हिंदू भाइयों से गद्दारी नहीं की, अपने हमवतनी भाइयों से गद्दारी नहीं की। लेकिन तेरे जैसे गद्दार को तो फांसी होनी चाहिए, फांसी से बड़ी सजा तेरे लिए होनी चाहिए, क्योंकि तू आए दिन मुसलमानों पर आग फेंकता है और देश की जनता को भिड़ाने का काम करता है। और मुझे लगता है तेरा जो चैनल चल रहा है तो ये फंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना से मिलता होगा, ताकि तू देश की जनता को भिड़ाने का काम करता है। पत्रकार तो और भी बहुत है, ठीक है, मैं मानता हूं तुम मोदी का प्रचार करो, तुम बीजेपी का प्रचार करो, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना प्रचार होता है जिस तरीके से तुम आए दिन हमारे छात्र छात्राओं के ऊपर IAS और IPS जैसे जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनके ऊपर भी तू टिप्पणी करता है, उन्हें जिहादी कहकर बोलता है। लानत है तेरे ऊपर सुदर्शन न्यूज, लानत है तेरे ऊपर सुरेश चौहान जी। तू मेरी नजर में एक पत्रकार नहीं, सिर्फ एक झोला छाप पत्रकार और पाकिस्तान और चाइना का मुझे तो एक एजेंट लगता है, ताकि तू आए दिन हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को भिड़ाना चाहता है। यहाँ हजारों सालों से हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे थे, कितने बादशाह आए, कितने चले गए, कितने इस मिट्टी में दफन हो गए, कितनों ने इस देश पर राज किया, कितनों ने हिंदू और मुसलमान को मारा काटा, लेकिन यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा कभी नहीं बिगड़ा। और आज भी मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहेंगे इस देश के अंदर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान पर आंख उठाकर देख ले। देश की जनता को तुम इस तरीके से बरगलाकर देश की जनता को आपस में भिड़ाते रहोगे तो ये देश कमजोर होगा और दुश्मन हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए सुरेश चौहान जैसे दलाल पत्रकार की जेल होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ये जो है विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सुरेश चौहान तक पहुंचा देना। मैं आज पूरी मेवात की तरफ से आपके लिए चैलेंज कर रहा हूं, तो 5 मिनट मेरे सामने रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और तूने इस देश के लिए कुछ कुर्बानी नहीं दी। तुम तो पाकिस्तान और चाइना के एजेंट लगते हो, जो एक दुश्मनों के एजेंट होते हैं, वही इस तरीके से अपने देश की जनता को बढ़ाने का काम करते हैं। जो अच्छा इंसान होगा, अच्छा पत्रकार होगा, वो अपने देश की जनता को, अपने समाज को जोड़ने की बात करेगा। फिर भी तुम मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दे रहे हो। आखिर तुम मुसलमानों से चाहते क्या हो? इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री से सीधी सीधी बात करना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे सुरेश चौहान जो दलाल पत्रकारिता करते हैं, उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं बल्कि इनको फांसी होनी चाहिए।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।